बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की जो वीडियो है इसमें हम 3-4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। चूँकि वीडियो काफ़ी देर बाद अपडेट हो रही है, पूरा रमज़ान जो है ना वो रमज़ान मुबारक में पूरे में कोई वीडियो अपडेट नहीं की गई। रीज़न ये थी कि कुछ रमज़ान में मसरूफियत प्लस कुछ ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं थी, तो इस वजह से वीडियो अपडेट नहीं दी गई। अभी हम वीडियो अपडेट जो दे रहे हैं इसमें मैं आपको कंप्लीट जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सूरत हाल है सोसाइटी की वो डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में बात करूंगा। सबसे ज़्यादा जो क्वीरीज हो रही हैं एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग उसके बारे में बात करूंगा। और एट द एंड वीडियो के एक पोस्ट थी, फेसबुक पोस्ट थी, एक वीडियो थी किसी भाई साहब की, उसने गुलबर्ग सोसाइटी के बारे में कुछ फ्रॉड से रिलेटेड वीडियो अपडेट की थी। उसके ऊपर बहुत सारे मेरे सामीन की नाजरीन की जो है मुझे क्वेरीज आई कि ये क्या सीन है, क्या गुलबर्ग में कोई ऐसा फ्रॉड हो चुका हुआ है, क्या उनके प्लॉट्स के ऊपर या उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर इस फ्रॉड के क्या असरात हैं। जो भी उनकी क्वेरीज थी आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह एट द एंड वो सारा कुछ क्लियर किया जाएगा और आपको एग्जिस्टिंग जो भी सूरत हाल है वो वर्ड टू वर्ड बताई जाएगी। उसमें कोई किसी किस्म की एग्जेजरेशन या कोई गलत बयानी नहीं होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के क्वेरीज जितने भी हैं वो वीडियो में ज़रूर मौजूद होते हैं, उनका आंसर ज़रूर उसमें वीडियो में मौजूद होगा। और दूसरा, कोई भी जो मेरी वीडियो पे नया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की टेल में चलते हैं जी। इस वक्त जो डेवलपमेंट की सूरत हाल है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर मैं बात करूं तो ईद के बाद जो डेवलपमेंट रुकी थी वो टिल स्टार्ट नहीं की गई, लेकिन ईद से पहले जो डेवलपमेंट स्टार्ट थी, जैसे ए एग्जेक्टिव 1 में कुछ काम हो रहा था, एग्जेक्टिव 2 में काम हो रहा था, डी डेल्टा ब्लॉक फार्म हाउसेज में काम हो रहा था, ब्रावो फार्म हाउसेज के अंदर कुछ काम चल रहा था एक्सटेंशन के अंदर। उसके बाद बी ब्लॉक के पास डाउनटाउन कमर्शियल में काम हो रहा था, जिसे बी ब्लॉक में काम का बताया गया, लेकिन वो डाउनटाउन में था। प्रॉपर बी ब्लॉक में 1 से 2 गलियों की सीवरेज होके हुई, वो किन गलियों की थी वो मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। और सी ब्लॉक में जो काम चल रहा था, सर्कुलर एवेन्यू पे कुछ काम था, विक्ट्री ब्लॉक के अंदर था और के ब्लॉक के अंदर जो काम हो रहा था। और इसके अलावा ए एग्जेक्टिव प्रीमियम में जो काम था, ये सारे काम रमज़ान में स्लो एंड स्टडी चल रहे थे। लेकिन आफ्टर ईद ये कोई भी काम स्टार्ट इस वजह से नहीं हुआ, एक तो बारिशें थी और दूसरा सोसाइटी असर नो दोबारा जो है मैनेजमेंट सारी प्लानिंग कर रही है कि दोबारा ये डेवलपमेंट का काम कब स्टार्ट करें और कितनी स्पीड के साथ इसको काम को स्टार्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है फ्यूल की प्राइसेस अब होने की वजह से भी एक हर्डल आ रही है। सुनने में ये आ रहा है कि डीज़ल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, शायद ये भी कुछ डेवलपमेंट के ऊपर असरात हों, इसके थोड़ा डिले डेवलपमेंट जाके स्टार्ट हो, क्योंकि जो डेवलपमेंट की कॉस्ट है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर रही है फ्यूल की वजह से। लेकिन सोसाइटी इंतज़ामिया की तरफ से जो लास्ट अशरा में रमज़ान मुबारक में जो न्यू अपॉइंटेड जो हमारे सेक्रेटरी हैं यहाँ पर सोसाइटी के ज़हीर साहब, उनकी स्पीच थी कि हम जो हैं वो बहुत जल्द पी पाकिस्तान, बी ब्रावो और डबल ए ब्लॉक है। ये बड़ी खुशाइंद बात थी कि उन्होंने पी पाकिस्तान ब्लॉक और डबल ए ब्लॉक को स्पेशली डिस्कस किया कि हम इनके अंदर मई जून, उन्होंने कहा मई का एंड या जून के मिड तक मैं इनके अंदर काम स्टार्ट करवा दूंगा। अगर ये डबल ए में काम स्टार्ट कर देते हैं या पी पाकिस्तान ब्लॉक में प्रॉपर काम स्टार्ट कर देते हैं जो इन्होंने टाइम दिया हुआ है, तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात होगी, क्योंकि मेजॉरिटी जो प्लॉट्स हैं वहाँ पर है, क्योंकि इन ब्लॉक का साइज़ बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्लॉट बहुत ज़्यादा है इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर, तो ये बड़ी खुशाइंद बात होगी। और दूसरा है एग्जेक्टिव 1-2 के बारे में बात की गई थी कि वहाँ भी बहुत जल्द हम जो है ना काम स्टार्ट करने वाले हैं। टिल डेट तक अभी कोई नई डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई, एग्जिस्टिंग भी दोबारा करेंगे। आप लोगों को इंशाल्लाह टाइमली उसकी अपडेट दे दी जाएगी कि कहाँ कहाँ पुरानी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, क्या नई डेवलपमेंट हो रही है। इस वक्त ये वीडियो आप लोगों को अपडेट देने का मकसद ये था कि एक तो वीडियो काफ़ी देर से अपडेट नहीं दी गई थी, कुछ लोगों के क्वेरीज होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहें ताकि हम अपडेट रहें, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को ये एक डेवलपमेंट का ओवरव्यू है। वो दूसरी बात, जो मौजूदा प्रॉपर्टी की गुलबर्ग की सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त सेल परचेज से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टी सेल परचेज से, तो इस वक्त ये खुशाइद माद है कि जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लोग कर भी रहे हैं, सेल परचेज भी हो रही है। और कुछ ऐसे ब्लॉक जहाँ
डेवलपमेंट पहले स्टार्ट थी उनकी प्राइसेस अप हुई। कुछ ऐसे ब्लॉक जिनके बारे में बात की गई उनके में भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है। इस वक्त जो ख़रीदार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कदरे सोसाइटी इंतज़ामिया से मुतमिन नज़र आ रहे हैं कि ये लोग कमिटेड हैं और उम्मीद नज़र आ रही है कि ये जो टाइम पीरियड ये बता रहे हैं या जो भी ये वादा कर रहे हैं ये पूरा कर जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग मैनेजमेंट में ऐसे हैं जिनका जो है ना पास्ट लोगों को पता है कि उन्होंने जो एक्टिविटीज़ की या जो उन्होंने कमिटमेंट की वो पूरी की, तो इस वजह से जो मौजूदा सूरत हाल है वो पॉजिटिव है। कुछ सेल परचेज हो रही है, बेटर हो रही है। डेवलप पोजेशन प्लॉट्स के ऊपर घर बनने शुरू हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर एंड यूज़र ने घर बनाना शुरू हो चुके हैं। बिल्डर तो जो घर बना रहा था, एंड यूज़र बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं और सेल परचेज अच्छी इस वक्त जा रही है। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से जो ओवरसीज़ के लिए कोई पॉलिसीज़ अनाउंस कर रही हैं वो भी आने वाले दिनों में इम्पैक्ट होगा। और जो इस वक्त टैक्स से रिलेटेड गवर्नमेंट सोच रही है कि जितना बर्डन टैक्स का कम हो परचेजर्स के ऊपर, तो ये भी एक बड़ी खुशहाल बात होगी। आने वाले दिनों में और प्रॉपर्टी की सूरत हाल बेटर हो जाएगी। ये एक डेवलपमेंट का और मौजूदा सूरत हाल की बात थी। अब मैं थर्ड पॉइंट एजीएम की तरफ आ जाऊँ, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसके बारे में हर क्वेश्चन यही है क्यों उस एनुअल जनरल मीटिंग का डायरेक्टली जो है ना वो इम्पैक्ट पड़ रहा है फाइल्स के ऊपर, ड्रीम हाइट्स के ऊपर और बाकी दीगर जो ब्लॉक अनडेवलप हैं उनके ऊपर इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इस वजह से पड़ रहा है कि सोसाइटी इंतज़ामिया ने एजीएम के अंदर अपना मौक़िफ़ क्लियर करना होता है, पिछली पास रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती है, नया आगे क्या प्लान है, कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होगी, सारा कुछ प्लान देना होता है। लोग इसी इंतज़ार में है। और सेकेंडली जो सबसे मेन है ड्रीम हाइट प्लस कन्वर्टेड और फोर्थ फाइल, उनका ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है एजीएम डिले होने की वजह से पड़ रहा है, वो माइनस पे उनका रेट जाना शुरू हो चुका है। हर कोई इंतज़ार कर रहा है और चूंकि लेट भी हो चुके हुए हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, तो इसके ऊपर सोसाइटी का ये मौक़िफ़ है कि आने वाले कुछ दिनों में हम जल्द अनाउंस करने जा रहे हैं। जब तक फाइनल डेट अनाउंस नहीं होती तब तक हम कोई आपको फाइनल फिगर या फाइनल डेट नहीं दे सकते। सोसाइटी एंड से जो भी डेट अनाउंस होगी 15 दिन पहले एटलीस्ट उसका नोटिस होगा और जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं स्पेशली सोसाइटी के उनको वो नोटिस वो होगा, उनको बताया जाएगा उसके बारे में। फिर लोगों का जो क्वेश्चन था कि हम पेमेंट जमा करवाएं कन्वर्टेड के अंदर, फोर्थ फाइल के अंदर, तो देन आप लोग डिसीजन ले सकते हैं उसके ऊपर। और जितनी भी आपके एजीएम को लेकर जितने खदशात थे वो डेट अनाउंस होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जब तक फाइनल डेट अनाउंस नहीं करते तो हम आपको एजीएम के बारे में एग्जैक्टली टाइम पीरियड नहीं बता सकते। जिस तरह वो कह रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में, इट्स मीन्स के मई जून के अंदर ही जो एक्सपेक्टेड नज़र आ रहा है कि अप्रैल में तो मुश्किल है, मई जून में जाके ही एजीएम का कुछ जो है ना वो मतलब मुतवक्के हो। अब ये 3 पॉइंट्स क्लियर होंगे। लास्ट पॉइंट के ऊपर मैं आपको आऊँ कि जो एक फ्रॉड से रिलेटेड हमारे एक व्लॉगर भाई हैं जिन्होंने शायद फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस अपडेट की कि गुलबर्ग में 100 बिलियन का फ्रॉड हो गया। लोगों जो साबका मैनेजमेंट थी उन्होंने फ्रॉड कर दिया, कुछ लोगों के नाम भी वाज़ह किए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक क्लियर बात बता दूं कि ये फिगर इतनी बड़ी नहीं है। एक्चुअल जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके बाद जो राउंड फिगर आएगी मैं आपको बता दूं कि वो 25 या 30 बिलियन के करीब तो ये हो सकती है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। इससे ज़्यादा ये नहीं है। 100 बिलियन वाली बात झूठ है क्योंकि सोसाइटी के टोटल एसेट जो भी इन्होंने लोगों से पैसे वसूल करने हैं कमर्शियल से, जो बिल्डर से, वो टोटल 62 बिलियन बताए जा रहे हैं। अगर 100 बिलियन का फ्रॉड हो गया इट्स मीन कि 62 तो वो भी चलेंगे बीच में, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, जो भी करप्शन है या जो भी है वो ऑब्वियसली एक अदारा है, वो एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो लोग भी उसके जिम्मेदार होंगे, जिनके भी ऊपर वो जिन्होंने ये जुर्म किया होगा, ऑब्वियसली उनको सज़ा भी मिल जाएगी। और सोसाइटी इंतज़ामिया इसके बारे में बेहतर डिसीजन लेने वाली है या वो बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। इसका डायरेक्टली लोगों के प्लॉटों के ऊपर कोई असर नहीं है, किसी की फाइल कोई फेक नहीं है, किसी के साथ कोई 2 नंबरी नहीं हुई। लोग बिल्कुल परेशान ना हों। जिनके प्लॉट हैं, अनडेवलप प्लॉट हैं, डेवलप प्लॉट हैं यहाँ पर, या जिनका ड्रीम हाइट है, फोर्थ फाइल है, कन्वर्टेड फाइल, या इवन के आपके पास कोई भी जो लेटर गुलबर्ग से आपको इशू हुआ हुआ अलॉटमेंट लेटर, वो कोई भी प्रॉपर्टी है, आप बेफिक्र हैं, किसी के साथ कोई स्कैम नहीं हुआ। ये जो भी स्कैम है ऑब्वियसली वो लैंड परचेजिंग के अंदर कहीं सुनने में आ रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, बिफोर इन्वेस्टिगेशन किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाना जो है वो बेहतर नहीं है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन सभी के सामने रिपोर्ट वाज़ेह हो जाएगी और क्या किसने क्या किया और उसके बारे में क्या वो डिसीजन ले रहे हैं, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ
स्पेशली मैं आप उन तमाम लोगों को ये एक बात बता दूं कि जो ये वीडियो सुनकर परेशान हुए, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि ये इंतज़ामिया अच्छे डिसीजन ले रही है, जल्दी डेवलपमेंट कर देगी और आप लोगों को पहले तो एक नाउमीदी थी, वो नाउमीदी ख़त्म हो चुकी है और अब आप लोगों को इंशाल्लाह जो ये कह रहे हैं नियर अबाउट उसके करीब करीब आप लोगों को पोजेशन की तरफ ले जाएंगे। कुछ हमें भी इनकी उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह ज़मीनें क्लियर हो रही हैं, हम देख रहे हैं जिस तरह डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हो रही थी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी ये मैनेजमेंट इसी तरह एक्टिव रहेगी और जिस तरह इन्होंने वादे किए हैं वो पूरे कर देंगे, तो कम से कम लोगों को आसानियाँ हो जाएंगी घर बनाने से रिलेटेड और अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने में। तो ये एक शॉर्ट सी ओवरऑल वीडियो थी जो आपको एक अपडेट वीडियो मैंने अब कर दी। नेक्स्ट कोई भी डेवलपमेंट होती है, एजीएम अनाउंस होती है या कोई भी एक्टिविटी होती है, इंशाल्लाह आपको टाइम बाय टाइम एक्टिवेट रखेंगे। मैं और मेरी टीम गुलबर्ग में हाजिर हैं। कोई क्वेरीज हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।